हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश झा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह हमारी पियाजे थ्योरी पर थर्ड वीडियो है। जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को देख ले। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 या 3 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आराम से आते हैं। 2 या 3 प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को यह टॉपिक ध्यान में रखना है। तो चलिए हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो कक्षा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि सीटेड रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। चलिए, तो हमारी जो ये आज थर्ड वीडियो है तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमने हमने संवेदी पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था ये 2 पढ़ चुके थे। 0 से 2 वर्ष था पहला संवेदी पेशीय अवस्था, 2 से 7 वर्ष दूसरा था जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था था। अब यह थर्ड स्टेज है जिसको हम लोग क्या हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और जो अंग्रेजी में है उसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। जो सीटेट में सर्वाधिक क्वेश्चन इसी स्टेज से पूछे जाते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका जो एज होता है वह 7 से 11, तो इसको आपको ध्यान रखना है, 7 से 11 वर्ष। चलिए, तो इस अवस्था की विशेषताएं क्या होती है इस पे हम लोग गौर करते हैं। तो इसकी सबसे जो बड़ी विशेषताएं होती है, इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि ठोस वस्तुओं को अपने दिमाग में, अपने मन में बैठाता है और किसी भी समस्या का वो समाधान कर लेता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है समस्या का समाधान करना, वो इस अवस्था में होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। शाब्दिक कथन जो है उनको समझने में थोड़ा समस्याएं होती है। 7 से 11 वर्ष के बच्चे को हम देखेंगे कि शाब्दिक जो कथन होते हैं, जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, उनको समझने में समस्याएं उत्पन्न होती है। बच्चा जो आत्म केंद्रित होता है वह प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, तो वो आत्म केंद्रिता इसमें नहीं रह जाती है। आत्म केंद्रित का तात्पर्य यह था कि खुद के बारे में सोचना, यह चंदा मेरा मामा है, या जैसे भी यह मेरा है, यह मम्मी मेरी है, पापा मेरे हैं। तो यह जो इस अवस्था में यह जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आत्म केंद्रित का जो भाव है वो नहीं रह जाता है। आत्म केंद्रित का जो गुण है वो सिर्फ प्राक संक्रियात्मक अवस्था में ही रहता है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। चीज़ों को मूर्त रूप में समझने लगता है, चीज़ों को अब पहले जैसा नहीं समझता है, वह चीज़ों को मूर्त रूप में समझने लगता है। तथा इस अवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं वह है संरक्षण। किसी चीज़ों को इकट्ठा करता है, संबंध बनाने लगता है, संबंध को समझने लगता है कि यह मेरी दीदी है, या मेरी मम्मी है, मौसी है। सारे संबंधों को इस एज में वह समझने लगता है। तथा वो चीज़ों को वर्गीकरण कर लेता है, विभाजन कर सकता है, वर्गीकरण चीज़ों को करने लगता है। तो ये सारे जो विशेषताएं हैं वो किस में होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। इसको हमको ध्यान में रखना है। चलिए, और यह जो है जो अक्सर 2019 के सीटेट में भी पूछा गया प्रश्न है, तो यह स्थूल समस्याओं का जो समाधान करना अब सीख जाता है इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दी गई वस्तुओं को उसकी लंबाई और वजन के अनुसार घटते क्रम और बढ़ते क्रम में सजाने की क्षमता आ जाती है। इसमें क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लंबाई एवं चौड़ाई वजन के हिसाब से, वजन अगर बढ़ता है तो बढ़ते क्रम में, वजन घटता है तो घटते क्रम में। ये सारी चीज़ें इस अवस्थाएं की विशेषताएं हैं। इस अवस्था चिंतन पूर्णतया क्रमबद्ध नहीं होता है, किंतु प्राक संक्रियात्मक अवस्था के तुलना में चिंतन अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत हो जाती है। इस अवस्था में जो चिंतन सृजनात्मकता होती है, इसको कहते हैं सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता का क्षमता उतना नहीं हुआ रहता है कि चीज़ों को खुद से समझने लगे, खुद से निर्माण करने लगे। लेकिन निर्माण करता है तो अगले स्टेज में निर्माण करेगा। लेकिन इस स्टेज में क्या होती है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष थी उसकी तुलना में यह चिंतन अधिक होता है और तर्क संगत हो जाती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। कंजर्वेशन होता है, इसमें कंजर्वेशन वाली चीज़ हो जाती है। कंजर्वेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू कंजर्व बोथ इंटर ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर बाय ऑब्जेक्ट, थिंकिंग इज नो लॉन्गर विजिट एंड
इनवर्जिबल। तो इस चीज़ में ये हो जाती है कि योग्यता आ जाती है चीज़ों को क्वांटिटी के हिसाब से। यही चीज़ हो गया क्वांटिटी के हिसाब से, लंबाई और बढ़ते क्रम के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें इस अवस्था में हो जाती है। चलिए, अब यह जो है यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो 11 वर्ष से ऑनवर्ड्स तक होता है, तो इसमें क्या होती है, इस अवस्था की सबसे बड़ी जो चीज़ें होती है, इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए क्या करता है, समस्या के एकांशों का ठोस रूप से उसके सामने उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थात यह होता है कि जब समस्या के समाधान होती है, समाधान करते समय एक अंश को क्या करते हैं कि ठोस रूप से उसके सामने उपस्थित नहीं होने देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बालकों में विकेंद्रन जो होती है वो पूर्णतः विकसित हो जाती, चीज़ों को समझने की शक्ति, चीज़ों को एक तरह से देखने की शक्ति, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो पूर्णतया विकसित हो जाती है। इस अवस्था का जो बालक है वो संकेतों तथा मूर्त संक्रियाओं के बीच संबंध स्थापित कर सकता है। संकेतों के आधार पर भी चीज़ों को एक दूसरे से वो रिलेट कर देता है। तो ये सारी विशेषताएं इस चीज़ से है। समस्याओं को तार्किकता, तार्किक क्षमता विकसित हो जाती है, चीज़ों को तार्किक रूप से सीखने लगता है तथा व्यवस्थित रूप से समाधान करता है। अर्थात तार्किकता का अर्थ क्या है, अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान करना, उसको तार्किकता से तर्कों के द्वारा उन समस्याओं को समाधान करता है तथा व्यवस्थित रूप से वो चीज़ों को क्या करता है, समाधान करने की कोशिश करता है। तो ये सारे जो तार्किकता हो गया, सृजनात्मकता हो गया, समस्या समाधान हो गया, ये सारी चीज़ों जो होती है व्यवस्थित रूप से, वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। या आपको ध्यान रखना है। नियमों का सामान्यीकरण करता है। नियमों को क्या करता है, नियमों का, अगर कोई भी कठिन चीज़ है तो उसको सामान्य रूप से करता है। तो इस चीज़ें, सृजनात्मकता का विकास इसी में होता है। नए नई चीज़ों को सीखता है, नए नई चीज़ों को खुद के द्वारा वो सृजनात्मकता का विकास करता है। तो ये सारी चीज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। सृजनात्मकता, तार्किकता, समस्या का समाधान, ये सारी चीज़ें तो उसको याद रखना है आप लोगों को। इस अवस्था का बालक ऐसी चीज़ों से सामंजस्य बैठाना चाहता है जो वास्तविक में नहीं है। इसमें क्या होती है दोस्तों कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो उस चीज़ को अपने अंदर, उस चीज़ों में खुशी चाहते हैं जो वास्तविकता में उन चीज़ों में खुशी नहीं होती है, फिर भी उन चीज़ों में खुशी ढूंढने की प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ों को भी हमको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी संबंधित अगर प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।